निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत, भावनात्मक और रहस्यमयी कहानी, जिसका शीर्षक है बादशाह की पहेली, बीरबल ने सुलझाई सहेली। यह कहानी लगभग शब्दों की है, जिसमें एक पहेली के माध्यम से एक गहरे मानवीय रहस्य को उजागर किया गया है। बादशाह की पहेली, बीरबल ने सुलझाई सहेली। अध्याय 1, पहेली का जन्म। फतेहपुर सीकरी की एक गुनगुनी दोपहर थी। शहंशाह अकबर अपने विशाल पुस्तकालय में बैठे थे, जो दुनिया भर की दुर्लभ पांडुलिपियों और किताबों से भरा था। वे हमेशा से ज्ञान के भूखे रहे थे, और यह पुस्तकालय उनका सबसे प्रिय स्थान था। उस दिन उनके हाथ एक बहुत पुरानी फारसी किताब लगी, जिसमें पहेलियां और दार्शनिक प्रश्न थे। एक पहेली ने उनका ध्यान विशेष रूप से खींचा। वह बहुत सरल फिर भी बहुत गहरी लग रही थी। पहेली थी: मैं हूं एक ऐसा आईना, जिसमें हर कोई अपना अक्स देखना चाहता है, पर देख नहीं पाता। मैं हूं एक ऐसा खजाना, जिसे हर कोई पाना चाहता है, पर पा नहीं सकता। मैं हूं एक ऐसी मंजिल, जिस तक हर रास्ता जाता है, पर कोई पहुंच नहीं पाता। बताओ मैं क्या हूं? अकबर घंटों उस पहेली पर विचार करते रहे। मौत? नहीं, मौत के आईने में कोई अपना अक्स नहीं देखना चाहता। ईश्वर? हो सकता है, पर यह जवाब उन्हें बहुत सीधा और सपाट लगा। भविष्य? यह भी करीब था, पर पूरी तरह से सटीक नहीं बैठ रहा था। यह पहेली उनके दिमाग में अटक गई। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक शब्द का खेल नहीं, बल्कि जीवन के किसी गहरे सत्य की ओर इशारा है। उन्होंने फैसला किया कि वे इस पहेली को अपने दरबार में रखेंगे और अपने नवरत्नों की बुद्धि की परीक्षा लेंगे। अगले दिन दीवाने खास में उन्होंने वही पहेली पूरे दरबार के सामने रखी। आज कोई सल्तनत का काम नहीं होगा, उन्होंने घोषणा की। आज सिर्फ दिमाग की कसरत होगी। जो कोई भी इस पहेली का सही और संतोषजनक जवाब देगा, उसे हम 10 गांवों की जागीर इनाम में देंगे। 10 गांवों की जागीर का नाम सुनते ही हर दरबारी के कान खड़े हो गए। सब अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने लगे। विद्वान अबुल फजल ने कहा, जहां पनाह, इसका उत्तर ज्ञान है। हर कोई ज्ञान पाना चाहता है, पर कोई भी पूरी तरह से ज्ञानी नहीं हो पाता। वित्त मंत्री टोडरमल बोले, नहीं हुजूर, यह पूर्ण संतुष्टि है। हर कोई इसे पाना चाहता है, पर कभी पा नहीं सकता। एक के बाद एक कई जवाब आए, सच, आदर्श, स्वर्ग। हर जवाब में थोड़ी सच्चाई थी, लेकिन कोई भी अकबर के दिल को छू नहीं पाया। उन्हें लग रहा था कि जवाब कुछ और है, कुछ ज्यादा व्यक्तिगत, कुछ ज्यादा मानवीय। हमेशा की तरह उनकी अंतिम उम्मीद बीरबल थे, जो चुपचाप सब सुन रहे थे। बीरबल, अब तुम्हारी बारी है, अकबर ने कहा। क्या तुम्हारे पास हमारी इस पहेली का कोई जवाब है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यह पहेली जितनी सरल दिखती है, उतनी है नहीं। इसका जवाब किसी एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। इसका जवाब एक कहानी में छिपा है, एक एहसास में छिपा है। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। मैं कहना चाहता हूं कि मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए 7 दिन का समय चाहिए, जहां पनाह, बीरबल ने कहा। और मैं वादा करता हूं कि 7वें दिन मैं आपको सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, बल्कि उस जवाब को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। अकबर बीरबल की इस रहस्यमयी बात से प्रभावित हुए। ठीक है, बीरबल, हम तुम्हें 7 दिन का समय देते हैं। हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। दरबार खत्म हो गया। बीरबल पहेली को सुलझाने की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन वे किसी किताब या विद्वान के पास नहीं गए। वे आगरा की गलियों और बाजारों में निकल पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन की सबसे बड़ी पहेलियों के जवाब इंसानों के दिलों में ही मिलते हैं।
वे नहीं जानते थे कि यह खोज उन्हें एक ऐसी उलझी हुई सहेली तक ले जाएगी जिसकी कहानी बादशाह की पहेली से भी ज्यादा जटिल थी। अध्याय 2 खोज की दिशा और एक रहस्यमयी चेहरा। बीरबल का मानना था कि पहेली का जवाब दूसरे व्यक्ति के मन की बात या दूसरे की आंखों से दुनिया देखना जैसा कुछ हो सकता है। हर कोई यह जानना चाहता है कि दूसरा क्या सोचता है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से नहीं जान पाता। इसी विचार को मन में रखकर उन्होंने अपनी खोज शुरू की। उन्होंने अपना रूप बदला। कभी वे एक सौदागर बने, कभी एक हकीम तो कभी एक आम मुसाफिर। वे लोगों से बात करते, उनकी कहानियां सुनते, उनकी खुशियों और दुखों को समझने की कोशिश करते। अपनी यात्रा के चौथे दिन वे यमुना नदी के किनारे एक शांत घाट पर बैठे थे। तभी उनकी नजर एक औरत पर पड़ी जो कुछ दूरी पर सीढ़ियों पर बैठी गुमसुम नदी को देख रही थी। वह अधेड़ उम्र की थी, उसके कपड़े साधारण पर साफ सुथरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी गहरी उदासी और पीड़ा थी जिसे बीरबल ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें खूबसूरत थीं, पर वे सूनी थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही न बचा हो। बीरबल, जो इंसानी स्वभाव के पारखी थे, समझ गए कि यह औरत किसी गहरे दुख में है। वे एक बूढ़े हमदर्द मुसाफिर के भेष में उसके पास गए। बेटी, अकेली यहाँ क्या कर रही हो? उन्होंने बहुत नरमी से पूछा। क्या कोई परेशानी है? उस औरत ने चौंक कर उनकी ओर देखा, जैसे वह अपनी ही दुनिया से बाहर आई हो। पहले तो वह कुछ नहीं बोली, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बताऊं बाबा, वह एक टूटी हुई आवाज में बोली। मेरी जिंदगी ही एक पहेली बन गई है, जिसका कोई हल नहीं। पहेली शब्द सुनकर बीरबल के कान खड़े हो गए। कैसी पहेली बेटी? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। उस औरत ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मेरा नाम राबिया है। मैं आगरा के एक जौहरी करीम खान की बेगम हूं। अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है, दौलत, इज्जत, एक खूबसूरत हवेली। लेकिन एक चीज है जो मेरी जिंदगी को नरक बनाए हुए है। वह क्या है? बीरबल ने पूछा। राबिया ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी सहेली। यह एक अजीब बात थी। एक सहेली किसी की जिंदगी को नरक कैसे बना सकती है? राबिया ने आगे बताया, उसका नाम जीनत है। वह मेरी बचपन की सहेली है। हम एक साथ बड़ी हुईं, हमारे राज भी एक थे। लेकिन पिछले एक साल से वह बदल गई है। वह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। वह हर मौके पर मुझे अपमानित करती है, मेरे शौहर के कान मेरे खिलाफ भरती है, और उसने मेरी जिंदगी से सारा सुकून छीन लिया है। मुझे समझ नहीं आता कि जो सहेली मुझ पर जान छिड़कती थी, वह अचानक इतनी नफरत क्यों करने लगी है। क्या तुमने उससे बात करने की कोशिश की? बीरबल ने पूछा। हजारों बार, राबिया ने रोते हुए कहा। जब भी मैं उससे वजह पूछती हूँ, तो वह बस खामोशी से मुझे घूरकर देखती है और चली जाती है। उसकी वह खामोश नजरों की नफरत किसी भी तलवार से ज्यादा चुभती है। बाबा, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि आखिर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है। मैं उसके मन का आईना देखना चाहती हूँ, जिसमें मुझे मेरी गलती का अक्स दिख जाए। मैं उसकी नफरत का खजाना खोलना चाहती हूँ, जिसमें मुझे वजह मिल जाए। पर मैं यह नहीं कर पा रही। बीरबल कहानी सुनते हुए स्तब्ध रह गए। राबिया अनजाने में बादशाह की पहेली के हर शब्द को दोहरा रही थी। आईना, खजाना, मंजिल। उन्हें लगा जैसे बादशाह की पहेली का जवाब इसी कहानी में कहीं छिपा है। उन्होंने राबिया को दिलासा दिया। बेटी, हिम्मत मत हारो। हर पहेली का कोई न कोई हल जरूर होता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
बीरबल ने राबिया से उसकी सहेली जीनत के बारे में और जानकारी ली। उन्हें पता चला कि जीनत एक विधवा है और बहुत ही स्वाभिमानी औरत है। वह राबिया की हवेली के पास ही एक छोटे से घर में रहती है। बीरबल को अब अपनी मंजिल मिल गई थी। बादशाह की पहेली को सुलझाने के लिए उन्हें पहले इस उलझी हुई सहेली की गुत्थी को सुलझाना था। अध्याय 3 जीनत का दरवाजा और एक खामोश दीवार। अगले दिन बीरबल एक साधारण दरवेश फकीर का बाना पहनकर जीनत के घर पहुंचे। जीनत का घर छोटा पर बहुत करीने से सजा हुआ था। बीरबल ने दरवाजे पर आवाज दी। जीनत बाहर आई। वह वाकई एक प्रभावशाली महिला थी। उसके चेहरे पर गरीबी की थकान थी, पर उसकी आंखों में एक स्वाभिमान की आग थी। उसने बीरबल को देखा और बिना कुछ कहे एक कटोरे में कुछ खाना लाकर दे दिया। बीरबल ने खाना लेने से इनकार कर दिया। बेटी, मैं भूख का नहीं, रूह का भूखा हूं। मैंने सुना है तुम बहुत दुखी रहती हो। मैं तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करने आया हूं। जीनत ने उन्हें एक तीखी नजर से देखा। मेरे दिल में कोई बोझ नहीं है, बाबा। आप जा सकते हैं। उसका स्वर ठंडा और सपाट था। लेकिन तुम्हारी सहेली राबिया तो बहुत परेशान है। बीरबल ने जानबूझकर राबिया का नाम लिया। वह कहती है कि तुम उससे नफरत करती हो। जीनत का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द की एक लहर उठी, लेकिन उसने उसे तुरंत छिपा लिया। यह हमारा आपसी मामला है। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। बीरबल को जीनत के व्यवहार से एक बात तो साफ हो गई, वह जैसी दिखती है वैसी है नहीं। उसकी नफरत एक मुखौटा है जिसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है। लेकिन वह राज क्या है? बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने जीनत के पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की। सबने यही कहा कि जीनत एक बहुत अच्छी और नेकदिल औरत है, लेकिन पिछले एक साल से वह बहुत चुप और अलग-थलग रहने लगी है। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करती। बीरबल को लगा कि वे एक दीवार से बात कर रहे हैं। उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। समय बीतता जा रहा था। 7 दिन में से 5 दिन गुजर चुके थे। उस रात वे जीनत के घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी उन्होंने देखा कि जीनत के घर से एक छोटा बच्चा लगभग 7-8 साल का रोते हुए बाहर निकला। जीनत उसके पीछे पीछे आई और उसे डांट रही थी। कितनी बार कहा है, अकरम, बिना पूछे किसी की चीज को हाथ नहीं लगाते। यह बुरी आदत है। बच्चा रोए जा रहा था। जीनत ने उसे गले से लगा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, चुप हो जा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें डांटती हूं ताकि तुम एक अच्छे इंसान बनो। इस छोटे से दृश्य ने बीरबल के दिमाग में एक विचार की बिजली कौंधाई। जीनत का एक बेटा है। राबिया ने इसका जिक्र नहीं किया था। और जीनत अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। बीरबल को लगा कि शायद इस कहानी का रहस्य जीनत में नहीं, बल्कि उसके बेटे अकरम में छिपा है। अध्याय 4 बच्चे की जुबानी और खुलता हुआ राज। अगले दिन बीरबल ने एक खिलौने वाले का भेष बनाया। वे रंग-बिरंगे लकड़ी के खिलौने लेकर जीनत की गली में पहुंचे। बच्चे उन्हें देखकर दौड़ पड़े। अकरम भी उनमें था। बीरबल ने बच्चों को मुफ्त में खिलौने बांटे और उनसे कहानियां सुनने लगे। उन्होंने बड़ी चतुराई से बातों बातों में अकरम से दोस्ती कर ली। अकरम एक बहुत ही भोला और प्यारा बच्चा था। बीरबल ने उससे पूछा, बेटा, तुम्हारी अम्मी हमेशा उदास क्यों रहती हैं? अकरम का चेहरा उतर गया। पता नहीं। पहले वह बहुत हंसती थीं।
खासकर जब हम राबिया खाला के घर जाते थे। पर अब हम वहां नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? बीरबल ने धीरे से पूछा। अकरम ने इधर उधर देखा और फिर फुसफुसाकर बोला, क्योंकि अम्मी कहती हैं वे लोग अच्छे नहीं हैं, वे चोर हैं। चोर? यह एक नया और चौंकाने वाला शब्द था। चोर क्यों है बेटा? बीरबल ने पूछा। अकरम ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर बीरबल सन्न रह गए। लगभग 1 साल पहले अकरम ने कहा, मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था। उनके बाद हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। अम्मी बहुत परेशान रहती थीं। एक दिन अब्बू के पुराने संदूक से उनकी एक सोने की अंगूठी मिली। वह उनके खानदान की आखिरी निशानी थी। अम्मी ने कहा कि इसे बेचकर हम कुछ दिन गुजारा कर लेंगे। फिर क्या हुआ? अम्मी वह अंगूठी लेकर राबिया खाला के शौहर करीम चाचा के पास गईं, क्योंकि वे जौहरी हैं। करीम चाचा ने अंगूठी देखी और कहा कि यह मामूली पीतल की है, जिस पर सोने का पानी चढ़ा है। उन्होंने अम्मी को सिर्फ 5 चांदी के सिक्के दिए। अम्मी बहुत रोईं, पर उन्होंने पैसे ले लिए। अकरम ने अपनी कहानी जारी रखी। कुछ दिन बाद मैं राबिया खाला के घर खेलने गया था। वहां मैंने देखा कि करीम चाचा वही अंगूठी एक अमीर सरदार को दिखा रहे थे और कह रहे थे, यह देखिए, खानदानी चीज है, 100 सोने की मोहरों से कम में नहीं दूंगा। मैंने यह बात आकर अम्मी को बता दी। अब बीरबल के सामने पूरी तस्वीर साफ हो रही थी। उस दिन अकरम ने अपनी मासूमियत में कहा, मेरी अम्मी इतना रोईं कि मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे रोते नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि राबिया और करीम ने सिर्फ हमारी अंगूठी नहीं चुराई, उन्होंने हमारा भरोसा चुराया है। उस दिन के बाद से अम्मी कभी उनके घर नहीं गईं और मुझसे भी बात करने को मना कर दिया। बीरबल की आंखें भी नम हो गईं। यह एक दोस्ती के टूटने की कहानी नहीं थी, यह एक गहरे विश्वासघात की कहानी थी। जीनत की नफरत का कारण उसकी सहेली राबिया नहीं, बल्कि राबिया का पति करीम था। और वह राबिया को कुछ इसलिए नहीं बता रही थी, क्योंकि वह एक स्वाभिमानी औरत थी। वह अपनी गरीबी और अपने साथ हुए धोखे का तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वह अपनी सहेली को यह भी नहीं बताना चाहती थी कि उसका शौहर एक बेईमान आदमी है। इसलिए उसने खामोशी का कड़वा घूंट पी लिया और अपनी दोस्ती को कुर्बान कर दिया। बीरबल को अब सब समझ आ गया। जीनत राबिया के लिए एक पहेली थी, एक सहेली जिसे वह सुलझा नहीं पा रही थी। अब बीरबल के पास बादशाह की पहेली का जवाब भी था और उस जवाब की जीती जागती कहानी भी। 7वां दिन आ पहुंचा था। अध्याय 5 दरबार में वापसी और एक नाटकीय मोड़। 7वें दिन दीवाने खास में फिर वही उत्सुकता का माहौल था। हर कोई यह देखने आया था कि बीरबल क्या जवाब लाते हैं। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम हमारी पहेली को सुलझा पाए? क्या है वह आईना, वह खजाना, वह मंजिल? बीरबल ने सिर झुकाया। जी जहांपना, मैं जवाब ले आया हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा था, जवाब एक शब्द नहीं, एक कहानी है। और उस कहानी के किरदार भी आज इस दरबार में मौजूद हैं। बीरबल ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। वे राबिया, उसके पति जौहरी करीम खान, जीनत और उसके बेटे अकरम को दरबार में लेकर आए। राबिया और जीनत दोनों हैरान थीं कि उन्हें दरबार में क्यों बुलाया गया है। करीम खान घबराया हुआ था। बीरबल ने अकबर से इजाजत लेकर पूरी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने राबिया की पीड़ा, जीनत की खामोश नफरत और उस दोस्ती की पहेली का जिक्र किया जिसे राबिया सुलझा नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने उस असली वजह का खुलासा किया, सोने की अंगूठी और करीम खान का धोखा। जैसे ही कहानी का यह हिस्सा सामने आया,
करीम खान का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपने लगा। राबिया को यकीन नहीं हुआ कि उसके शौहर ने उसकी सबसे अच्छी सहेली के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। यह झूठ है। यह मुझे फंसाने की साजिश है, करीम खान चिल्लाया। इस बच्चे की बात का क्या भरोसा? सबूत है, करीम खान, बीरबल ने शांत भाव से कहा। उन्होंने उस अमीर सरदार को भी दरबार में पेश किया जिसने वह अंगूठी करीम खान से खरीदी थी। सरदार ने अंगूठी पेश की और पुष्टि की कि उसने इसे 100 सोने की मोहरों में खरीदा है। अब करीम खान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वह शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राबिया रोती हुई जीनत के पास गई। जीनत, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैं अपने शौहर के इस गुनाह से अनजान थी। तुमने इतना बड़ा दुख अकेले सहा और मुझे बताया तक नहीं। जीनत की आंखों से भी सालों से रुका हुआ सैलाब बह निकला। उसने राबिया को गले से लगा लिया। मैं तुम्हें कैसे बताती, राबिया? मैं कैसे कहती कि जिस इंसान के साथ तुम अपनी जिंदगी गुजार रही हो वह एक धोखेबाज है। मैं तुम्हारी दुनिया नहीं उजाड़ना चाहती थी। दोनों सहेलियां रो रही थीं और उनके आंसुओं में सालों की गलतफहमी और दर्द धुल रहा था। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। अध्याय 6, पहेली का अंतिम हल। जब दरबार में शांति हुई तो बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। जहां पनाह, अब मैं आपकी पहेली का जवाब देता हूं। आपकी पहेली थी, मैं हूं एक ऐसा आईना जिसमें हर कोई अपना अक्स देखना चाहता है पर देख नहीं पाता। बीरबल ने जीनत की ओर इशारा किया। यह आईना है दूसरे इंसान का मन। राबिया अपनी सहेली जीनत के मन के आईने में अपनी गलती का अक्स देखना चाहती थी पर देख नहीं पा रही थी क्योंकि वह आईना जीनत की खामोशी के पीछे छिपा था। आपकी पहेली का दूसरा हिस्सा था, मैं हूं एक ऐसा खजाना जिसे हर कोई पाना चाहता है पर पा नहीं सकता। यह खजाना है दूसरे के दुख का सच्चा कारण। राबिया उस खजाने को पाना चाहती थी जिसमें जीनत की नफरत का राज छिपा था, लेकिन वह उसे पा नहीं सकती थी क्योंकि जीनत ने उसे अपने स्वाभिमान के ताले में बंद कर रखा था। और आपकी पहेली का अंतिम हिस्सा था, मैं हूं एक ऐसी मंजिल जिस तक हर रास्ता जाता है पर कोई पहुंच नहीं पाता। यह मंजिल है पूरी तरह से किसी और को समझ पाना। राबिया अपनी सहेली को पूरी तरह समझना चाहती थी। वह उस तक पहुंचना चाहती थी पर हर रास्ता जीनत की खामोशी की दीवार से टकराकर लौट आता था। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। तो जहां पनाह, आपकी इस जटिल पहेली का सरल सा जवाब है दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण या किसी और की आंखों से दुनिया को देख पाने की समझ। हम सब यह चाहते हैं। एक पति अपनी पत्नी के मन की बात जानना चाहता है, एक पिता अपने पुत्र की, एक दोस्त अपने दोस्त की और एक बादशाह अपनी प्रजा की। हम सब उस आईने में झांकना चाहते हैं, उस खजाने को पाना चाहते हैं, उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हम कभी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि हर इंसान का अपना एक सच होता है, अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक खामोशी होती है। और जब हम इस कोशिश में नाकाम होते हैं तो गलतफहमियां पैदा होती हैं, रिश्ते टूटते हैं और दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे राबिया और जीनत के साथ हुआ। अध्याय 7, न्याय और सुलह का संगम। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर मंत्रमुग्ध हो गए। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह जीवन की एक गहरी सच्चाई का अनावरण था। उन्होंने एक पहेली पूछी थी और बीरबल ने उन्हें इंसानियत का एक पूरा अध्याय पढ़ा दिया था। अकबर अपने सिंहासन से उठे। उनका चेहरा न्याय के तेज से दमक रहा था। करीम खान, उनकी आवाज गूंजी। तुमने न सिर्फ एक विधवा की अमानत में खयानत की है,
बल्कि तुमने दोस्ती जैसे पाक रिश्ते में भी जहर घोला है। तुम्हारा जुर्म माफी के लायक नहीं है। उन्होंने हुक्म दिया कि करीम खान की जौहरी की दुकान को जब्त कर लिया जाए और उसे 1 साल के लिए कैदरे बामुशक्कत कठोर कारावास की सजा दी जाए। जब्त की गई संपत्ति का आधा हिस्सा जीनत को उसके नुकसान की भरपाई के तौर पर दिया गया और आधा शाही खजाने में जमा किया गया। फिर वे जीनत के पास आए। बेटी, तुम्हारे स्वाभिमान और तुम्हारी हिम्मत को हम सलाम करते हैं। तुमने अपनी सहेली का घर बचाने के लिए अपना दुख सहा। तुम जैसी औरतें ही इस सल्तनत की असली ताकत हैं। उन्होंने जीनत के बेटे अकरम के सिर पर हाथ फेरा। और तुम बहादुर बच्चे, तुम्हारी सच्चाई ने आज 2 टूटे हुए दिलों को मिला दिया। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा आज से शाही खजाना उठाएगा। जीनत और राबिया ने रोते हुए शहंशाह का शुक्रिया अदा किया। आज उनकी टूटी हुई दोस्ती फिर से जुड़ गई थी और पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि अब वह सच्चाई की नींव पर खड़ी थी। अध्याय 8 उपसंहार, दोस्ती की जागीर। जब सब कुछ शांत हो गया तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, आज तुमने हमें निशब्द कर दिया। हमने तुम्हें एक पहेली दी थी और तुमने उसके जवाब में एक टूटी हुई सहेली को सुलझा दिया। हम अपनी घोषणा के अनुसार तुम्हें 10 गांवों की जागीर इनाम में देते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर इनाम स्वीकार किया, लेकिन फिर उन्होंने वह जागीर के दस्तावेज लिए और उन्हें जीनत और राबिया के हाथों में रख दिया। जहां पनाह, इस इनाम की असली हकदार ये दोनों सहेलियां हैं। इनकी कहानी ने ही हमें जवाब तक पहुंचाया। यह जागीर इनके नए जीवन की शुरुआत में काम आएगी। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम तो आपका विश्वास और आपकी सेवा करने का यह अवसर है। बीरबल की इस उदारता ने अकबर के दिल को छू लिया। उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि बीरबल सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि एक महान इंसान भी हैं। उस दिन दीवाने खास ने एक अनोखा दृश्य देखा। एक बादशाह की पहेली ने एक आम औरत की जिंदगी की पहेली को सुलझा दिया था, और बीरबल ने यह साबित कर दिया था कि सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता शब्दों के जाल को सुलझाना नहीं बल्कि इंसानी दिलों के उलझे हुए धागों को सुलझाना है। बादशाह की पहेली तो इतिहास में दर्ज हो गई, लेकिन बीरबल ने जिस तरह उस सहेली को सुलझाया, उसकी कहानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि दूसरों को समझने की कोशिश ही दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत, रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी, जिसका शीर्षक है जब बीरबल ने किया कमाल। यह कहानी लगभग शब्दों की है, जिसमें दोस्ती, विश्वास, साजिश और बुद्धि की परीक्षा का वर्णन है। जब बीरबल ने किया कमाल। अध्याय 1 अनिष्ट की छाया। वह मुगल सल्तनत का स्वर्ण युग था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के न्याय और दूरदर्शिता का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था। फतेहपुर सीकरी का किला अपनी पूरी शान शौकत के साथ खड़ा था, जैसे वह मुगलिया वैभव का जीता जागता प्रतीक हो। कला, ज्ञान और संगीत की त्रिवेणी यहाँ हर दिन बहती थी। प्रजा खुशहाल थी, खजाना भरा हुआ था और सीमाएं सुरक्षित थीं। लेकिन कुछ दिनों से इस खुशहाली के आसमान पर एक अनदेखी, अनजानी उदासी के बादल मंडराने लगे थे। इसकी शुरुआत कुछ छोटी लेकिन अजीब और अशुभ मानी जाने वाली घटनाओं से हुई। पहली घटना दीवान-ए-आम के बाहर घटी। शहंशाह की सबसे प्रिय और शाही गौशाला की सबसे पवित्र मानी जाने वाली सफेद गाय गौरी बिना किसी बीमारी के अचानक मर गई। शाही हकीम हैरान थे। उसे कोई जहर नहीं दिया गया था, न ही कोई चोट के निशान थे। दरबार के रूढ़िवादी मौलवियों और ज्योतिषियों ने इसे एक बहुत बड़ा अपशकुन करार दिया।
कुछ ही दिनों बाद दूसरी घटना ने सबके दिलों में डर भर दिया। एक तेज तूफानी रात में किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर लगा सल्तनत का शाही परचम, जो आज तक कभी नहीं झुका था, अपने डंडे सहित टूटकर नीचे आ गिरा। सुबह जब लोगों ने उसे जमीन पर पड़ा देखा तो पूरे आगरा में एक खौफ की लहर दौड़ गई। लोगों में कानाफूसी होने लगी, यह अच्छा संकेत नहीं है। सल्तनत पर कोई भारी संकट आने वाला है। शहंशाह अकबर, जो आमतौर पर ऐसे अंधविश्वासों को तवज्जो नहीं देते थे, इन लगातार हो रही घटनाओं से विचलित होने लगे। वे खुद को जिल्ल-ए-इलाही यानी ईश्वर की परछाई मानते थे। उनकी प्रजा का उन पर अटूट विश्वास इसी धारणा पर टिका था। अगर प्रजा को लगने लगा कि ईश्वर उनसे नाराज है, तो उनकी सल्तनत की नींव हिल सकती थी। दरबार का माहौल भी बदल गया था। जहां पहले हंसी मजाक और ज्ञान की बातें होती थीं, वहां अब दबीदबी आवाज में अपशकुनों की चर्चा होती थी। अकबर के कुछ दरबारी, जो हमेशा मौके की तलाश में रहते थे, इस स्थिति का फायदा उठाने लगे। इनमें सबसे आगे थे मीर अदालत, इनायत खान और मुख्य काजी रहमतुल्लाह। इनायत खान एक बेहद महत्वाकांक्षी और चालाक आदमी था। वह बीरबल की शहंशाह से नजदीकी से जलता था और खुद उनकी जगह लेना चाहता था। काजी रहमतुल्लाह एक कट्टरपंथी और लकीर के फकीर थे। उन्हें अकबर की उदारवादी नीतियां, जैसे दीन इलाही और सभी धर्मों का सम्मान करना, बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि सल्तनत पूरी तरह से शरीयत के कठोर नियमों पर चले। इन दोनों ने अकबर के डर को और हवा देनी शुरू कर दी। जहां पनाह इनायत खान ने बड़ी चिंता का अभिनय करते हुए कहा, यह मामूली घटनाएं नहीं हैं, यह आसमानी इशारे हैं। लगता है ऊपर वाला आपसे किसी बात पर नाराज है। काजी रहमतुल्लाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए जोड़ा, हुजूर, जब शासक धर्म के रास्ते से भटकता है तो कुदरत ऐसे ही संकेत देती है। शायद आपको अपनी नीतियों पर फिर से विचार करना चाहिए। उनकी बातें अकबर के मन में शक और डर का जहर घोल रही थीं। वे रातों को ठीक से सो नहीं पाते थे। उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगे। इस पूरे घटनाक्रम में एक व्यक्ति था जो शांत था। वह थे बीरबल। वे सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे और समझ रहे थे। उन्हें इन घटनाओं में कोई आसमानी इशारा नहीं, बल्कि एक गहरी इंसानी साजिश की बू आ रही थी। उन्होंने अकबर को समझाने की कोशिश की। आलमपनाह, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। गाय बूढ़ी हो सकती है और परचम का डंडा कमजोर। हर घटना में भाग्य का संकेत खोजना बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन अकबर का मन इतना अशांत था कि उन्हें बीरबल की तर्कसंगत बातें भी खोखली लग रही थीं। पहली बार शहंशाह और उनके सबसे प्रिय मित्र के बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी हो रही थी, जिसे डर और संदेह ने बनाया था। और फिर तीसरी और सबसे भयानक घटना घटी, जिसने उस दीवार को और भी मोटा कर दिया। अध्याय 2, महल में आतंक। एक रात अकबर अपने शयन कक्ष में अकेले थे। वे बेचैनी से टहल रहे थे। अचानक कमरे के एक कोने से एक फुसफुसाती हुई भयावह आवाज आई, जो दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। जलाल, जलाल, तू रास्ता भटक गया है। लौट आ, वरना तेरा तख्त और तेरी सल्तनत दोनों खाक में मिल जाएंगे। आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वह एक अजीब गूंजती हुई और डरावनी ध्वनि थी। अकबर ने तलवार खींच ली और कौन है कहकर चिल्लाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने पूरा कमरा छान मारा, पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत पहरेदारों को बुलाया। पहरेदार कसम खाकर कहने लगे कि कमरे में कोई भी नहीं हुआ। यह घटना अकबर के लिए अंतिम प्रहार साबित हुई। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यह कोई दैवीय चेतावनी है।
वे इतने भयभीत हो गए कि उन्होंने खुद को अपने कक्ष में लगभग कैद कर लिया। वे किसी से बात नहीं करते, यहाँ तक कि अपनी बेगमों से भी नहीं। पूरे महल में आतंक का साया छा गया। अफवाहें अब सच का रूप लेने लगी थीं। लोगों को लगने लगा कि महल पर किसी बुरी आत्मा का साया है। इनायत खान और काजी रहमतुल्लाह की तो जैसे मुराद पूरी हो गई। उन्होंने इस डर को और फैलाया। देखा, हमने तो पहले ही कहा था, यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। शहंशाह को फौरन प्रायश्चित करना चाहिए। बीरबल इस स्थिति से बेहद चिंतित थे। वे जानते थे कि अकबर का डर सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक डरा हुआ बादशाह सही फैसले नहीं ले सकता। वे यह भी जानते थे कि यह कोई भूत प्रेत का काम नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाकी से रची गई साजिश है। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। अगर वे बिना सबूत के इनायत खान या काजी पर इल्जाम लगाते तो अकबर शायद उन्हीं पर भड़क जाते। बीरबल ने फैसला किया कि अब उन्हें अपने तरीके से काम करना होगा। उन्हें इस साजिश की जड़ तक पहुंचना था और इसके लिए उन्हें दरबार की चकाचौंध से दूर अंधेरे में काम करना था। उन्होंने शहंशाह से कुछ दिनों की छुट्टी मांगी, यह कहकर कि वे कुछ विशेष पूजा पाठ और शांति के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। अकबर, जो पहले से ही निराशा में डूबे थे, ने अनमने ढंग से इजाजत दे दी। इनायत खान और काजी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल डरकर मैदान छोड़ गए हैं। लेकिन बीरबल कहीं नहीं गए थे। वे आगरा में ही थे, लेकिन एक नए रूप में। उन्होंने अपना शाही लिबास उतारकर एक साधारण नागरिक, कभी एक बूढ़े हकीम तो कभी एक ज्योतिष का भेष धर लिया। बीरबल का गुप्त अभियान शुरू हो चुका था। अध्याय 3, बीरबल की गुप्त जासूसी। बीरबल का पहला काम था उन 3 घटनाओं की तह तक जाना। उन्होंने एक ज्योतिषी का वेश बनाया और किले के आसपास घूमने लगे। उन्होंने उन पहरेदारों से बात की जो घटनाओं वाली रात ड्यूटी पर थे। पहले उन्होंने गाय गौरी की मौत की जांच की। एक बूढ़े ग्वाले से बात करने पर उन्हें पता चला कि घटना से एक दिन पहले काजी रहमतुल्लाह के एक खास शागिर्द ने गाय को पवित्र चारा खिलाने के नाम पर कुछ दिया था। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने उस शागिर्द पर नजर रखनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने टूटे हुए परचम की जांच की। एक सिपाही के भेष में वे उस बुर्ज पर पहुंचे। उन्होंने डंडे के टूटे हुए हिस्से को गौर से देखा। उन्हें लकड़ी पर एक बहुत ही बारीक, लगभग अदृश्य निशान मिला, जैसे उसे धीरे धीरे काटा गया हो। यह किसी तूफान का काम नहीं था। यह एक सोची समझी हरकत थी। छानबीन करने पर पता चला कि घटना से कुछ दिन पहले इनायत खान के कुछ भरोसेमंद सिपाही मरम्मत के बहाने उस बुर्ज पर चढ़े थे। अब सबसे मुश्किल पहेली थी कमरे में गूंजने वाली आवाज। यह कैसे संभव था कि बिना किसी के मौजूद हुए कमरे में आवाज गूंजे? बीरबल जानते थे कि इसमें जरूर कोई वैज्ञानिक या वास्तुशिल्प का रहस्य छिपा है। एक पुराने राजमिस्त्री के भेष में उन्होंने महल के नक्शों का अध्ययन करना शुरू किया। वे घंटों पुराने दस्तावेजों को खंगालते रहे। आखिरकार उन्हें एक बहुत पुराने नक्शे में कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने पाया कि शहंशाह के शयनकक्ष की एक दीवार के ठीक पीछे एक बहुत ही संकरा, गुप्त हवादार रास्ता था जो महल के एक पुराने, वीरान हिस्से तक जाता था। यह रास्ता शायद पुराने समय में हवा के आने जाने या गुप्त संदेशों के लिए बनाया गया होगा, और अब लोग इसे भूल चुके थे। बीरबल को यकीन हो गया कि आवाज उसी रास्ते से आई थी। अब बस यह पता लगाना था कि उस रास्ते का इस्तेमाल कौन कर रहा था। अपनी जासूसी के दौरान बीरबल ने एक और महत्वपूर्ण बात पर गौर किया।
इनायत खान और काजी रहमतुल्लाह, जो दरबार में एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे, आजकल छिप छिप कर मिलने लगे थे। बीरबल ने भेष बदलकर उनका पीछा किया और उन्हें एक पुरानी सराय में मिलते हुए देखा। वे जोर जोर से हंस रहे थे और शहंशाह के डर का मजाक उड़ा रहे थे। बस कुछ दिन और, इनायत खान कह रहा था, फिर शहंशाह इतने टूट जाएंगे कि वे सल्तनत का हर फैसला हमारी सलाह पर लेंगे। वे बीरबल को हमेशा के लिए भूल जाएंगे। काजी ने कहा, और वे अपनी दीन इलाही जैसी बकवास को छोड़कर असली इस्लाम के रास्ते पर लौट आएंगे। सल्तनत पर हमारा नियंत्रण होगा। बीरबल ने यह सब सुना। अब उनके पास साजिश का मकसद, तरीके और साजिश करने वाले तीनों का पता था। लेकिन सिर्फ सुनना काफी नहीं था। उन्हें दरबार के सामने पेश करने के लिए ठोस सबूत चाहिए थे। उन्हें इन धोखेबाजों को रंगे हाथों पकड़ना था। और इसके लिए बीरबल ने एक ऐसा जाल बिछाने का फैसला किया जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा था। अध्याय 4, अंतिम प्रहार और बीरबल की चुनौती। साजिशकर्ता अब अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। उन्हें लगा कि अकबर पूरी तरह से उनके नियंत्रण में आ चुके हैं। उन्होंने अपने खेल का अंतिम और सबसे बड़ा दांव चलने का फैसला किया। एक दिन वे दोनों अकबर के पास पहुंचे, जो अभी भी खौफ में डूबे हुए थे। इनायत खान ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, हमने बहुत सोचा और हमें लगता है कि यह कोई मामूली आत्मा नहीं है। यह सल्तनत के किसी प्राचीन संरक्षक की आत्मा है जो आपसे नाराज है। हमें उनकी आत्मा को शांत करना होगा। कैसे? अकबर ने एक हारी हुई आवाज में पूछा। काजी रहमतुल्लाह ने अपनी चाल चली। हुजूर, शहर के बाहर एक बहुत पुराना और वीरान शिव मंदिर है जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला। लोगों का मानना है कि उस मंदिर में दिव्य शक्तियां हैं। हमें एक आखिरी परीक्षा लेनी होगी। आपको उस मंदिर के सामने पूरी रात प्रार्थना करनी होगी। अगर सुबह तक उस बंद मंदिर के अंदर से कोई दैवीय संकेत मिलता है, जैसे कि मूर्ति का रोना या घंटी का बजना, तो समझिएगा कि ईश्वर ने आपको क्षमा कर दिया। और अगर कुछ नहीं होता तो यह एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था। वे जानते थे कि बंद मंदिर में कुछ नहीं होगा, और जब कुछ नहीं होता तो वे यह साबित कर देते कि अकबर अब ईश्वर की कृपा के लायक नहीं रहे। फिर वे उन्हें तख्त छोड़ने पर भी मजबूर कर सकते थे। और अगर किसी तरह वे कोई चमत्कार करने में कामयाब हो जाते तो वे उसे अपनी मनमर्जी का मतलब देते, जैसे बीरबल को देश निकाला दे दो या सल्तनत काजी के हवाले कर दो। अकबर, जो हर उम्मीद खो चुके थे, इस आखिरी परीक्षा के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय बीरबल दरबार में लौट आए। उन्होंने अकबर की हालत देखी और साजिशकर्ताओं का प्रस्ताव सुना। रुकिए जहांपनाह, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, यह परीक्षा होगी, लेकिन एक शर्त पर। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गईं। इनायत खान और काजी उन्हें देखकर चौंक गए। बीरबल ने कहा, अगर यह एक दैवीय परीक्षा है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भी किसी ऐसे व्यक्ति को लेनी चाहिए जो दैवीय संकेतों को समझता हो। मैं इस परीक्षा का आयोजन करूंगा। मैं मंदिर को अपनी देखरेख में सील करवाऊंगा और कल सुबह मैं ही आपको बताऊंगा कि अंदर से क्या संकेत मिला। अकबर ने बीरबल की आंखों में एक पुराना आत्मविश्वास देखा। उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं। सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। इनायत खान और काजी ने आपत्ति करने की कोशिश की, लेकिन अकबर का फैसला अटल था। वे मन ही मन थोड़ा घबराए, लेकिन फिर सोचा कि बीरबल अकेले क्या कर लेंगे। मंदिर सदियों से बंद है और वे उसे अपनी आंखों के सामने सील करवाएंगे।
बीरबल कोई जादूगर तो है नहीं। नहीं जानते थे कि बीरबल का असली कमाल तो अब शुरू होने वाला था। अध्याय 5 कमाल की रात। उस शाम पूरा शाही दरबार शहर के बाहर उस प्राचीन खंडहरनुमा शिव मंदिर के पास इकट्ठा हुआ। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता और रहस्य था। मंदिर वाकई बहुत पुराना था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा एक भारी जिंदा लगी हुई लोहे की सांकल से बंद था। बीरबल ने अपनी देखरेख में दरवाजे की जांच की। फिर उन्होंने एक बड़ी शाही मोहर पिघलाकर दरवाजे और चौखट के बीच लगा दी ताकि उसे कोई खोल न सके। उन्होंने इनायत खान और काजी से भी अपनी अपनी मोहरें लगाने को कहा ताकि कोई शक न रहे। अब यह मंदिर पूरी तरह से सील है, बीरबल ने घोषणा की। शहंशाह सलामत यहाँ रात भर प्रार्थना करेंगे। हम सब सुबह सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ लौटेंगे और देखेंगे कि देवताओं ने क्या संकेत दिया है। इनायत खान और काजी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। दरअसल उन्होंने पहले से ही एक गुप्त व्यवस्था कर रखी थी। मंदिर की पिछली दीवार में एक बहुत छोटा, लगभग अदृश्य छेद था, जिसे उन्होंने कुछ दिन पहले ही खोज निकाला था। उनका एक आदमी, जो बहुत पतला और फुर्तीला था, रात के अंधेरे में उस छेद से मंदिर के अंदर घुसने वाला था। उसका काम था सुबह होने से ठीक पहले मूर्ति पर पानी की कुछ बूंदें गिराना, ताकि ऐसा लगे कि मूर्ति रो रही है। रात हुई। शहंशाह अकबर मंदिर के बाहर एक चंदोबे के नीचे प्रार्थना में बैठ गए। दरबार के बाकी लोग कुछ दूरी पर लगे खेमों में चले गए। रात का सन्नाटा गहरा होता गया। इनायत खान और काजी भी अपने खेमे में थे, अपनी सफलता का इंतजार कर रहे थे। आधी रात के करीब उनका आदमी चुपके से अपने काम को अंजाम देने के लिए निकल गया। लेकिन वे एक बात नहीं जानते थे। बीरबल उनसे 2 कदम आगे थे। अपनी जासूसी के दौरान बीरबल को भी उस गुप्त छेद के बारे में पता चल गया था। उन्हें पूरा यकीन था कि साजिशकर्ता इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। बीरबल ने अपनी चाल पहले ही चल दी थी। शाम को मंदिर सील होने से ठीक पहले, जब सबका ध्यान दरवाजे पर था, बीरबल के एक भरोसेमंद आदमी ने चुपके से मंदिर के अंदर कुछ चीजें रख दी थीं। वे चीजें थीं शहद से भरे कुछ छोटे छोटे बर्तन और सैकड़ों भूखे लाल चींटियों से भरे कुछ मिट्टी के कुल्हड़। रात के अंधेरे में जैसे ही इनायत खान का आदमी उस छेद से अंदर घुसा, उसे हल्की हल्की मीठी खुशबू आई। उसने देखा कि मूर्ति के ठीक नीचे शहद के बर्तन रखे हैं। वह दिन भर का भूखा था और उसे लगा कि यह भगवान का प्रसाद है। वह खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ा शहद चखने लगा। ठीक उसी समय बीरबल के आदमी ने, जो बाहर ही छिपा हुआ था, एक पतले पाइप के जरिए उस छेद से गर्म भाप अंदर छोड़ी। गर्मी पाते ही मिट्टी के कुल्हड़ चटक गए और हजारों भूखी गुस्सैल लाल चींटियां बाहर निकल आईं। अब मंदिर के अंदर जो हुआ वह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं था। चींटियों ने शहद की गंध पर और उस आदमी पर हमला बोल दिया। वह दर्द के मारे चिल्ला भी नहीं सकता था, क्योंकि बाहर आवाज चली जाती। वह किसी तरह खुद को बचाता हुआ उसी छेद से बाहर भागा। उसका शरीर चींटियों के काटने से सूज गया था। उसने हांफते हुए इनायत खान को बताया कि अंदर जाना नामुमकिन है, वहां हजारों शैतानी कीड़े हैं। इनायत खान और काजी के होश उड़ गए। उनकी पूरी योजना विफल हो गई थी। अब सुबह कोई चमत्कार नहीं होने वाला था। उन्हें लगा, चलो कोई बात नहीं, अगर चमत्कार नहीं हुआ तो भी वे अकबर को यह यकीन दिला देंगे कि देवता उनसे नाराज हैं। वे अभी भी नहीं जानते थे कि बीरबल का सबसे बड़ा कमाल तो अभी बाकी था। अध्याय 6 जब बीरबल ने किया कमाल। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण ने जमीन को चूमा।
पूरा दरबार फिर से मंदिर के सामने इकट्ठा हो गया। शहंशाह अकबर रात भर की प्रार्थना के बाद थके हुए लेकिन उम्मीद भरी नजरों से मंदिर के दरवाजे को देख रहे थे। इनायत खान और काजी के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। बीरबल आगे बढ़े। जहां पनाह, अब समय आ गया है कि हम देखें कि हमें क्या दिव्य संकेत मिला है। उन्होंने मोहरों की जांच की। सब कुछ वैसा का वैसा ही था। दरवाजे को नहीं खोला गया था। खोलो दरवाजा, अकबर ने हुक्म दिया। सैनिकों ने भारी सांकल को हटाया और सदियों बाद मंदिर का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला। अंदर घना अंधेरा था। एक सैनिक मशाल लेकर अंदर गया। जैसे ही रोशनी अंदर फैली, वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मंदिर के अंदर शिवलिंग के चारों ओर हजारों लाखों चींटियों ने मिलकर जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। वे शहद के उन अंशों पर चल रही थीं, जिन्हें बीरबल के आदमी ने बड़ी चतुराई से अक्षरों के आकार में जमीन पर फैला दिया था। और चींटियों की उन चलती फिरती कतारों से जो शब्द बने थे, उन्हें पढ़कर हर कोई कांप उठा। वहां साफ साफ देवनागरी लिपि में लिखा था, धोखेबाजों को सजा दो। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। यह अविश्वसनीय था। यह किसी इंसान का काम हो ही नहीं सकता था। बंद मंदिर के अंदर चींटियों से लिखवाना, यह तो साक्षात एक चमत्कार था, एक कमाल था। इनायत खान और काजी रहमतुल्लाह का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। शहंशाह अकबर ने कांपती हुई आवाज में पूछा, बीरबल, यह क्या है? यह कैसे हुआ? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह देवताओं का संदेश है। उन्होंने हमें बताया है कि सल्तनत वे पर कोई आसमानी संकट नहीं है, बल्कि कुछ धोखेबाजों का साया है। और वे चाहते हैं कि उन धोखेबाजों को सजा दी जाए। कौन है वे धोखेबाज? अकबर ने गरजकर पूछा। ठीक उसी समय बीरबल ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। वे तुरंत इनायत खान के उस जख्मी आदमी को पकड़कर ले आए जो रात में मंदिर में घुसा था। उसने शहंशाह के सामने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि कैसे इनायत खान और काजी ने उसे मूर्ति पर पानी गिराने के लिए भेजा था। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थीं। बीरबल ने एक एक करके हर साजिश का पर्दाफाश किया। उन्होंने बताया कि कैसे काजी के शागिर्द ने गाय को एक खास किस्म का धीमा जहर दिया था, जो तुरंत असर नहीं करता। उन्होंने बताया कि कैसे इनायत खान के सिपाहियों ने परचम के डंडे को आधा काट दिया था, ताकि वह एक छोटे से तूफान में भी गिर जाए। और अंत में उन्होंने महल के उस गुप्त रास्ते का राज खोला, जिसका इस्तेमाल करके शहंशाह के कमरे में डरावनी आवाजें पैदा की गई थीं। सबूतों और गवाहों के सामने इनायत खान और काजी रहमतुल्लाह के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वे शहंशाह के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। अध्याय 7, न्याय का सूर्योदय। पूरा दरबार स्तब्ध था। बीरबल ने न केवल एक गहरी साजिश को बेनकाब किया था, बल्कि उन्होंने इसे एक ऐसे नाटकीय और चमत्कारी ढंग से किया था कि किसी के मन में कोई संदेह ही नहीं बचा था। उन्होंने साजिशकर्ताओं के अंधविश्वास के हथियार को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। शहंशाह अकबर का चेहरा देखने लायक था। उनके चेहरे से डर का हर निशान मिट चुका था। उनकी जगह अब क्रोध, राहत और अपने प्रिय मित्र के लिए असीम गर्व ने ले ली थी। वे अपने सिंहासन से उतरे और सीधे बीरबल के पास आए। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारी जान नहीं बचाई, तुमने इस सल्तनत की आत्मा को बचाया है। तुमने हमारे विश्वास को टूटने से बचाया है। यह कोई मामूली काम नहीं था, यह सचमुच एक कमाल था।
फिर वे उन धोखेबाजों की ओर मुड़े। उनका स्वर अब लोहे की तरह कठोर था। इनायत खान, काजी रहमतुल्लाह, तुमने सिर्फ हमें धोखा नहीं दिया, तुमने हमारे विश्वास, हमारी प्रजा और खुदा के नाम का भी अपमान किया है। तुम्हारी सजा भी उतनी ही भयानक होगी। उन्होंने हुक्म दिया कि दोनों को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और देशद्रोह के जुर्म में जिंदाबादेगर हमेशा के लिए कारावास में डाल दिया जाए। उनके सभी साथियों को भी पकड़कर उचित सजा दी गई। उस दिन जब सूरज पूरी तरह चढ़ चुका था, तो वह सिर्फ एक नया दिन नहीं था, वह न्याय का एक नया सूर्योदय था। आगरा के आसमान से डर और अंधविश्वास के बादल हमेशा के लिए छंट गए थे। अध्याय 8 उपसंहार, कमाल का असली मतलब। उस शाम अकबर और बीरबल अपने पसंदीदा बाग में टहल रहे थे। माहौल में एक गहरी शांति थी। अकबर ने एक लंबी सांस ली और कहा, बीरबल, हम अभी तक हैरान हैं। तुमने यह सब कैसे किया? खासकर मंदिर के अंदर चींटियों से लिखवाना। वह तो सच में एक चमत्कार था। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, वह कोई चमत्कार नहीं था। वह सिर्फ प्रकृति के एक छोटे से नियम का इस्तेमाल था। चींटियां हमेशा मीठी चीज की ओर आकर्षित होती हैं। मैंने बस उस मीठी चीज को अक्षरों के आकार में रख दिया था। कमाल चींटियों ने नहीं, उनकी भूख ने किया। उन्होंने आगे कहा, आपका असली दुश्मन कोई भूत या आत्मा नहीं थी, बल्कि आपका अपना डर था। और साजिशकर्ताओं का सबसे बड़ा हथियार भी वही डर था। मैंने बस उस डर को एक बड़े आश्चर्य से बदल दिया। कभी कभी जहर को काटने के लिए जहर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अंधविश्वास को मिटाने के लिए मुझे एक ऐसा चमत्कार करना पड़ा जो तर्क की कसौटी पर भी खरा उतरे। कमाल किसी अलौकिक शक्ति में नहीं है, हुजूर, बीरबल ने अंत में कहा। असली कमाल इंसान की बुद्धि, उसकी हिम्मत और उसके नेक इरादों में छिपा होता है। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। अकबर ने अपने दोस्त की ओर गहरी प्रशंसा से देखा। आज उन्हें कमाल शब्द का असली मतलब समझ आया था। यह सिर्फ एक असाधारण घटना नहीं थी, यह विश्वास, दोस्ती और बुद्धि की जीत का नाम था। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर का अपने दोस्त बीरबल पर विश्वास पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। और यह किस्सा, जब बीरबल ने किया कमाल, मुगल सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसी कहानी जो पीढ़ियों को यह सिखाती रही कि सबसे घने अंधेरे में भी बुद्धि का एक छोटा सा दिया पूरे साम्राज्य। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल के मजेदार किस्सों का एक विस्तृत संग्रह, जो लगभग शब्दों में पिरोया गया है। यह एक कहानी के भीतर कई कहानियों का संगम है, जो आपको उस दौर की बुद्धिमत्ता, हास्य और संस्कृति में ले जाएगा। अकबर बीरबल के मजेदार किस्से। अध्याय 1 सम्राट की ऊब और एक अनोखी घोषणा। मुगल सल्तनत की राजधानी फतेहपुर सीकरी में उस दिन सब कुछ सामान्य था, फिर भी कुछ असामान्य सा था। दीवाने खास की भव्य मेहराबें और जालीदार खिड़कियां हमेशा की तरह सूरज की रोशनी को अंदर आने का रास्ता दे रही थीं। ईरानी कालीनों पर बैठे दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अनुशासित थे। लेकिन सल्तनत के सरताज शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चेहरे पर एक अजीब सी ऊब और बेचैनी थी। उस दिन उन्हें किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं आ रही थी। खजांची ने सल्तनत की आमदनी का ब्यौरा दिया, लेकिन अकबर का ध्यान कहीं और था। सेनापति ने सीमा पर शांति की खबर दी, पर शहंशाह ने सिर्फ हूं कहकर बात खत्म कर दी। यहाँ तक कि तानसेन के मधुर तानपुरे से निकलते सुर भी उनके मन को शांत नहीं कर पा रहे थे। वे अपने मखमली सिंहासन पर बैठे बाहर के फव्वारे को देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या यही जीवन है? दिनरात सल्तनत की चिंता, वही चेहरे, वही बातें।
कुछ नया होना चाहिए, कुछ मजेदार, कुछ ऐसा जो दिमाग को चुनौती दे और दिल को खुश कर दे। अचानक उनकी नजर अपने प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल पर पड़ी। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से एक कोने में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वे शहंशाह के मन की ऊब को पढ़ पा रहे हों। अकबर के दिमाग में एक विचार कौंधा। उन्होंने अपनी गद्दी पर तनकर बैठते हुए घोषणा की, सुनो, आज दरबार की सामान्य कार्यवाही को यहीं रोका जाता है। आज हम एक विशेष सभा का आयोजन करेंगे। एक किस्सागोई की महफिल, यानी कहानी सुनाने की प्रतियोगिता। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक उत्साह भरी कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने अपनी बात आगे बढ़ाई, इस प्रतियोगिता का विषय होगा अक्ल बढ़िया भैंस। आप सभी को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हुए ऐसे किस्से सुनाने होंगे जो यह साबित करें कि बुद्धि और हाजिर जवाबी किसी भी शारीरिक बल या पारंपरिक सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। जो दरबारी सबसे बेहतरीन और मजेदार किस्सा सुनाएगा, उसे शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरों से भरी थैली इनाम में दी जाएगी। यह घोषणा एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह थी। हर दरबारी के मन में इनाम जीतने की लालसा जाग उठी। कुछ अपनी यादों के पिटारे खंगालने लगे, तो कुछ मौके पर ही कहानियां गढ़ने की कोशिश में लग गए। लेकिन दरबार के एक कोने में मुल्ला दो प्याजा और उनके कुछ साथी दरबारी, जो बीरबल की शहंशाह से नजदीकी से जलते थे, इसे एक सुनहरा मौका समझ रहे थे। उन्हें लगा कि आज वे अपनी लच्छेदार बातों से शहंशाह को खुश करके बीरबल को नीचा दिखा सकते हैं। मुल्ला ने अपने बगल में बैठे दरबारी के कान में फुसफुसाया, आज देखना, हमारी कहानी सुनकर शहंशाह बीरबल की चतुराई को भूल जाएंगे। 1000 मोहरें तो हमारी ही होंगी। अकबर ने सबकी उत्सुकता को देखते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, शुरू की जाए यह महफिल। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दरबार अब एक गंभीर सभा नहीं, बल्कि एक रोचक मंच बन गया था। सबकी नजरें अब उन कथावाचकों पर थीं, जो अपनी बुद्धि का लोहा मनवाने के लिए तैयार थे। और बीरबल, वे बस मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि असली मजा तो अभी शुरू होने वाला है। अध्याय 2, दरबारियों की कोशिशें और पहली फुहार। प्रतियोगिता का आगाज हुआ। शहंशाह अकबर ने इशारा किया और एक मोटे ताजे मनसबदार हिम्मत खान अपनी जगह से उठे। वे अपनी बहादुरी के किस्सों के लिए जाने जाते थे, बुद्धि के लिए नहीं। हिम्मत खान ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहना शुरू किया, जहां पनाह, एक बार एक गांव में एक बहुत ताकतवर पहलवान रहता था। वह एक ही हाथ से बैल को रोक लेता था। एक दिन एक दुबला-पतला लेकिन चालाक आदमी उसके पास आया और कहा, तुम शरीर से ताकतवर हो, पर मैं दिमाग से हूं। चलो मुकाबला हो जाए। पहलवान हंसा और उसने उस आदमी को एक ही धक्के में गिरा दिया। इससे साबित होता है कि अक्ल के सामने बल ही जीतता है। कहानी खत्म होते ही दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह कहानी न तो मजेदार थी और न ही विषय के अनुरूप। अकबर ने अपना माथा पीट लिया। हिम्मत खान, हमने कहा था अक्ल बड़ी या भैंस को साबित करने वाला किस्सा, यह नहीं कि भैंस ही बड़ी है। हिम्मत खान शर्मिंदा होकर अपनी जगह पर बैठ गए। अब बारी थी मुल्ला दो प्याजा की। वे बड़े आत्मविश्वास के साथ उठे। उन्हें लगा कि अब उनका जादू चलेगा। उन्होंने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आलमपनाह, मैं एक बहुत ही गहरा किस्सा सुनाता हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक राजा था, जिसके पास एक बहुत ही चालाक वजीर था। वह वजीर हर बात में अपनी अक्ल का प्रदर्शन करता था। एक दिन राजा ने उसे एक सबक सिखाने का सोचा। राजा ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया और कहा, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके बाहर निकलकर दिखाओ। वजीर ने बहुत सोचा,
पर दरवाजा लोहे का था और खिड़कियां ऊंची थीं। वह बाहर नहीं निकल पाया। 3 दिन बाद राजा ने एक सिपाही को भेजा, जिसने दरवाजे पर लगी एक छोटी सी कुंडी को खींचकर दरवाजा खोल दिया। राजा ने कहा, देखा, कभी कभी बड़ी बड़ी अक्ल भी एक छोटी सी चाबी या कुंडी के सामने हार जाती है। इससे यह सीख मिलती है कि हमें अपनी अक्ल पर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। मुल्ला ने यह कहानी बीरबल पर कटाक्ष करते हुए सुनाई थी। वह शहंशाह को यह संदेश देना चाहते थे कि बीरबल की अक्ल भी किसी काम की नहीं है। अकबर ने उनकी कहानी सुनी। वे मुस्कुराए, पर वह मुस्कुराहट प्रशंसा की नहीं बल्कि व्यंग्य की थी। मुल्ला जी, आपकी कहानी बुरी नहीं है, लेकिन यह तो उस वजीर की बेवकूफी का किस्सा है जो दरवाजे की कुंडी नहीं देख पाया। यह अक्ल की बड़ाई का किस्सा कहाँ हुआ? और वैसे भी अगर वजीर वाकई अक्लमंद होता तो वह खुद को कमरे में बंद ही क्यों होने देता? मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था। उनका सारा आत्मविश्वास हवा हो गया था। वे चुपचाप अपनी जगह बैठ गए। एक के बाद एक कई दरबारियों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन कोई भी शहंशाह को प्रभावित नहीं कर पाया। कुछ की कहानियां उबाऊ थीं, तो कुछ की तरकहीं। अकबर की ऊब अब निराशा में बदलने लगी थी। बस वे ऊंची आवाज में बोले, क्या इस पूरे दरबार में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं जो एक ढंग का किस्सा सुना सके? क्या हमारी 1000 सोने की मोहरें यूं ही खजाने में पड़ी रहेंगी? तभी उनकी नजर फिर से बीरबल पर पड़ी, जो अब तक सब कुछ बड़े ध्यान से देख और सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, अब इस महफिल की लाज तुम्हारे ही हाथों में है। हमें निराश मत करना। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को अदब से सलाम किया और कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। मैं कोई पेशेवर किस्सागो तो नहीं, पर आपकी आज्ञा है तो कुछ सुनाने की कोशिश जरूर करूंगा। पूरा दरबार अब सांस रोके बीरबल को देख रहा था। असली खेल अब शुरू होने वाला था। अध्याय 3, बीरबल का पहला किस्सा, 3 मूर्तियां। बीरबल ने अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज में एक ठहराव और रहस्य था जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। हुजूर, यह किस्सा उस समय का है जब पड़ोसी राज्य से एक महान मूर्तिकार आपके दरबार में आया था। वह अपने साथ एक जैसी दिखने वाली 3 खूबसूरत मूर्तियां लाया था। तीनों का आकार, रंग, रूप, वजन सब कुछ हूबहू एक जैसा था। कोई देखकर बता ही नहीं सकता था कि उनमें कोई अंतर भी है। उस मूर्तिकार ने आपको चुनौती दी, शहंशाह सलामत, ये तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी हैं, पर इनकी कीमत अलग अलग है। एक की कीमत 1 सोने की मोहर है, दूसरी की कीमत 100 मोहरें और तीसरी अनमोल है। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो यह बता सके कि कौन सी मूर्ति सबसे अच्छी और अनमोल है, और क्यों? बीरबल ने रुककर दरबारियों पर नजर डाली, जो अब पूरी तरह कहानी में डूब चुके थे। आपने यह चुनौती स्वीकार की, जहांपना। आपके सभी बड़े से बड़े ज्ञानियों और पारखियों ने उन मूर्तियों की जांच की। किसी ने उन्हें ठोक बजाकर देखा, किसी ने उन्हें तौलकर, तो किसी ने उनकी बनावट की बारीकियों को घंटों तक निहारा। लेकिन कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि उनमें अंतर क्या है और कौन सी सबसे कीमती है। सबने हार मान ली। अंत में आपने मुझे बुलाया। मैंने उन तीनों मूर्तियों को गौर से देखा। फिर मैंने एक बहुत ही पतली और लचीली धातु की तार मंगवाई। बीरबल ने हाथ के इशारे से अभिनय करते हुए बताया, मैंने वह तार पहली मूर्ति के कान में डाली। वह तार दूसरे कान से बाहर निकल आई। मैंने कहा, हुजूर, इस मूर्ति की कीमत 1 सोने की मोहर है। फिर मैंने वही तार दूसरी मूर्ति के कान में डाली। वह तार मूर्ति के मुंह से बाहर आ गई। मैंने कहा, इसकी कीमत 100 सोने की मोहरें हैं।
अब बारी थी तीसरी मूर्ति की। मैंने तार उसके कान में डाली, लेकिन तार न तो दूसरे कान से बाहर निकली और न ही मुंह से। वह सीधी मूर्ति के अंदर चली गई और कहीं गायब हो गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यही है वह अनमोल मूर्ति। अकबर, जो कहानी को ऐसे सुन रहे थे जैसे वह पहली बार सुन रहे हों, ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन क्यों बीरबल? इसका क्या मतलब था? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, ये मूर्तियां इंसानी स्वभाव का प्रतीक थीं। पहली मूर्ति उस इंसान की तरह है जो एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। ऐसे लोगों पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। वे भरोसे के लायक नहीं होते, इसलिए उसकी कीमत सिर्फ एक मुहर है। दूसरी मूर्ति उस इंसान की तरह है जो सुनता तो है, लेकिन सुनी हुई बात को अपने तक नहीं रखता, बल्कि तुरंत दूसरों को बताने लगता है। ऐसे लोग पेट के हल्के और बातूनी होते हैं, वे राज नहीं रख सकते। वे पहले वाले से बेहतर हैं, पर फिर भी बहुत कीमती नहीं, इसलिए उनकी कीमत 100 मुहरें हैं। और तीसरी मूर्ति, वह उस श्रेष्ठ इंसान का प्रतीक है जो जब कोई बात सुनता है तो उसे सीधे अपने दिल और दिमाग में उतार लेता है। वह उस पर विचार करता है, उसे समझता है और उसे अपने अंदर ही रखता है। ऐसे लोग ही ज्ञानी, विश्वसनीय और सच्चे मित्र होते हैं। वे ही अनमोल हैं। मेरा जवाब सुनकर वह मूर्तिकार दंग रह गया और उसने स्वीकार किया कि मेरा आकलन बिल्कुल सही था। उसने वह अनमोल मूर्ति आपको भेंट कर दी। कहानी खत्म होते ही पूरा दरबार वाह वाह के शोर से गूंज उठा। अकबर के चेहरे पर सच्ची प्रशंसा की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बहुत खूब बीरबल, तुमने एक साधारण सी कहानी में जीवन का इतना बड़ा दर्शन समझा दिया। तुमने साबित कर दिया कि असली परख बाहरी सुंदरता से नहीं, बल्कि भीतरी गुणों से होती है। यह सचमुच अक्ल की जीत थी। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखने लायक था, जैसे किसी ने उनकी मिठाई छीन ली हो। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 4, दूसरा किस्सा, कौओं की गिनती। शहंशाह अकबर अब पूरी तरह अपनी ऊब से बाहर आ चुके थे। उनका मन अब और भी मजेदार और चुनौतीपूर्ण किस्से सुनने को कर रहा था। वाह बीरबल, मजा आ गया, उन्होंने कहा। लेकिन यह किस्सा थोड़ा गंभीर था। अब कोई हल्का फुल्का, हास्य से भरपूर किस्सा सुनाओ। कोई ऐसा किस्सा जो हमारी कल्पना को चुनौती दे। बीरबल मुस्कुराए। जरूर जहांपनाह, यह किस्सा आपकी ही एक जिज्ञासा से जुड़ा है। एक दिन आप और मैं महल के बगीचे में टहल रहे थे। आसमान में कौओं का एक बड़ा झुंड उड़ रहा था। उन्हें देखकर आपने अचानक मुझसे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछ लिया। आपने पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि हमारी राजधानी आगरा में इस वक्त कुल कितने कौए हैं? यह सुनते ही दरबार में बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। यह कैसा सवाल था? कौओं को गिनना तो असंभव है। बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। मैंने आपके सवाल को सुनकर एक पल के लिए सोचा और फिर पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी जहांपनाह, बिल्कुल बता सकता हूँ। हमारे आगरा शहर में इस वक्त ठीक 96,433 96,433 कौए हैं। अकबर को वह दिन याद आ गया और वे हंसने लगे। उन्होंने दरबारियों से कहा, हाँ, इसने बिल्कुल यही जवाब दिया था। हमने भी सोचा, यह कैसे मुमकिन है। बीरबल ने आगे बताया, मेरे सटीक जवाब से आप हैरान रह गए। आपने मुझसे पूछा, बीरबल, तुम्हें इतनी सटीक संख्या कैसे पता? अगर गिनती में कौए ज्यादा निकले तो? या अगर कम निकले तो? मैंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, जहांपनाह, इसका भी मेरे पास जवाब है।
अगर गिनती करने पर कौए इस संख्या से ज्यादा निकलते हैं तो इसका मतलब है कि आगरा के कौओं से मिलने के लिए उनके कुछ रिश्तेदार और दोस्त दूसरे शहरों से आए हुए हैं। यह सुनते ही दरबार में हंसी का पहला फव्वारा फूटा। और अगर बीरबल ने अपनी बात पूरी की, अगर गिनती में कौए कम निकलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे आगरा के कुछ कौए अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए शहर से बाहर छुट्टी पर गए हुए हैं। बीरबल की यह बात खत्म होते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। खुद शहंशाह अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उनकी आंखों से पानी निकलने लगा। अद्भुत बीरबल, अद्भुत, उन्होंने अपनी हंसी को काबू करते हुए कहा। क्या खूब जवाब था। तुमने एक असंभव सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसे कोई चुनौती ही नहीं दे सकता। तुमने साबित कर दिया कि हाजिर जवाबी सबसे बड़ी ताकत है। यह तो भैंस को भी पानी पिला दे। दरबारियों को अब समझ आ रहा था कि बीरबल की जगह लेना क्यों नामुमकिन है। उनकी बुद्धि सिर्फ ज्ञान की नहीं बल्कि हास्य और कल्पना की भी थी। वे किसी भी मुश्किल परिस्थिति को एक मजेदार मोड़ दे सकते थे। मुल्ला दो प्याजा अब गुस्से से लाल पीले हो रहे थे, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अध्याय 5, तीसरा और सबसे गुस्ताखी भरा किस्सा, मूर्खों की सूची। 2 किस्सों के बाद बीरबल की धाक पूरी तरह जम चुकी थी। लेकिन अकबर अब उन्हें और भी मुश्किल चुनौती देना चाहते थे। वे देखना चाहते थे कि बीरबल की हिम्मत की हद क्या है। मुल्ला दो प्याजा ने इस मौके का फायदा उठाने की सोची। वह शहंशाह के कान के पास जाकर फुसफुसाया, जहां पनाह, बीरबल तो सिर्फ हवा में बातें बना रहे हैं। चतुराई और गुस्ताखी में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। आप इन्हें कोई ऐसा काम दीजिए जिससे इनकी अक्ल की नहीं, इनकी वफादारी की भी परीक्षा हो। अकबर को यह बात जंच गई। उन्होंने एक गंभीर चेहरा बनाया और कहा, बीरबल, तुम खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हो और हर किसी की परीक्षा लेते हो। आज हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम हमारी सल्तनत के 10 सबसे बड़े मूर्खों की एक सूची तैयार करके लाओ। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। यह हुक्म सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह एक बहुत ही खतरनाक काम था। किसी को मूर्ख कहना, खासकर अगर वह कोई अमीर या शक्तिशाली दरबारी हो, तो अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा था। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जो हुक्म जहांपना। और वे दरबार से चले गए। पूरा हफ्ता बीरबल दरबार में नहीं दिखे। मुल्ला और उनके साथी खुश थे। उन्हें लगा कि बीरबल डर गए हैं और अब वे कोई बहाना बनाकर शहर से ही भाग जाएंगे। लेकिन ठीक 1 हफ्ते बाद बीरबल हाथ में एक पार्चमेंट चर्मपत्र लेकर दरबार में हाजिर हुए। क्या सूची तैयार है? बीरबल, अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। जी जहांपनाह, बीरबल ने कहा और सूची को पढ़ने के लिए खोला। तो सुनाओ, कौन है हमारी सल्तनत के सबसे बड़े मूर्ख? बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। हुजूर, इस सूची में पहला नाम है रामलाल का। वह एक गांव का मुखिया है। मैंने उसे देखा, वह घोड़े पर सवार था और अपने सिर पर लकड़ियों का एक भारी गट्ठर रखे हुए था। मैंने पूछा, यह क्या कर रहे हो? गट्ठर को घोड़े पर क्यों नहीं रख देते? उसने जवाब दिया, घोड़ा पहले से ही मेरा वजन उठाकर थक गया है। मैं उसे और कष्ट नहीं देना चाहता। जो इंसान घोड़े की सवारी करते हुए बोझ अपने सिर पर रखे, वह निश्चित रूप से मूर्ख है। दरबार में हल्की सी हंसी हुई। दूसरा नाम है शामू का, बीरबल ने आगे कहा। वह अपनी झोपड़ी के बाहर जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। मैंने पूछा, क्या खो गया है? उसने कहा, मेरी अंगूठी। मैंने पूछा, कहाँ गिरी थी? उसने झोपड़ी के अंदर इशारा करते हुए कहा, गिरी तो अंदर थी, लेकिन अंदर अंधेरा है। मैं यहाँ दिए की रोशनी में ढूंढ रहा हूँ,
जो अपनी खोई हुई चीज को गलत जगह सिर्फ इसलिए ढूंढे क्योंकि वहां सुविधा है, वह भी मूर्ख है। अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, ये तो 2 हुए, बाकी के 8 कहाँ हैं? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। जहां पनाह, बाकी के 8 नाम लिखने के लिए मुझे और समय चाहिए। फिलहाल मैंने इस सूची में सिर्फ एक और नाम लिखा है। किसका? अकबर ने पूछा। बीरबल ने बिना किसी झिझक के कहा, जहां पनाह, सूची में तीसरा नाम आपका है। यह सुनते ही पूरे दरबार में जैसे बिजली दौड़ गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे अपनी गद्दी से खड़े हो गए। बीरबल, तुम्हारी यह हिम्मत! तुमने हमें मूर्ख कहने की जुर्रत कैसे की? मुल्ला दो प्याजा की आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा आज बीरबल का खेल खत्म। लेकिन बीरबल जरा भी नहीं घबराए। उन्होंने शांत भाव से कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। मैंने आपका नाम इस सूची में इसलिए लिखा क्योंकि पिछले महीने आपने एक अनजान अरब के सौदागर को 10,000 सोने की मोहरें देकर उसे बेहतरीन घोड़े लाने के लिए काबुल भेजा था। आपने न तो उस सौदागर की कोई जमानत ली, न ही उसके बारे में कोई तहकीकात की। जो इंसान एक अजनबी पर इतना बड़ा भरोसा करके सल्तनत का खजाना सौंप दे, उसे आप क्या कहेंगे? अकबर का गुस्सा अब चरम पर था। इसका मतलब यह नहीं कि हम मूर्ख हैं। वह सौदागर वफादार भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा। और जिस दिन वह सौदागर उन घोड़ों के साथ वापस लौट आएगा, मैं उस दिन इस सूची से आपका नाम काटकर उसकी जगह उस सौदागर का नाम लिख दूंगा। एक पल की खामोशी, और फिर अकबर का गुस्सा अचानक एक जोरदार ठहाके में बदल गया। वे इतना हंसे कि उनके पेट में बल पड़ गए। उन्होंने बीरबल की गुस्ताखी भरी बुद्धिमानी को पकड़ लिया था। मान गए बीरबल, मान गए। तुमने तो हमें ही हमारे खेल में मात दे दी। तुम्हारी हिम्मत और हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। तुमने हमें मूर्ख भी कह दिया और अपनी बात को सही भी साबित कर दिया। तुम सच में नायाब हो। शहंशाह ने अपनी उंगली से एक कीमती अंगूठी निकाली और बीरबल को इनाम में दे दी। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे पर कालिख पुत गई थी। वे बीरबल को फंसाना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने अपनी बुद्धि से सबसे खतरनाक स्थिति को भी एक मजेदार किस्से में बदल दिया था। अध्याय 6, चौथा और अंतिम किस्सा, अक्ल का बर्तन। 3 किस्सों के बाद यह साफ हो चुका था कि प्रतियोगिता का विजेता कौन है। लेकिन अकबर ने कहा, बीरबल, एक आखिरी किस्सा। कोई ऐसा किस्सा जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हुआ हो। एक ऐसा किस्सा जिसने न सिर्फ हमारे दरबार बल्कि पूरी दुनिया को तुम्हारी अक्ल का लोहा मानने पर मजबूर कर दिया हो। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, जी जहांपनाह, एक ऐसा ही किस्सा है। यह तब की बात है जब फारस के शाह ने आपकी और मेरी दोस्ती की परीक्षा लेने का फैसला किया। फारस के शाह, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे, आपकी बढ़ती शोहरत से थोड़ा जलते थे। खासकर वे मेरे बारे में बहुत सुनते थे और यह परखना चाहते थे कि क्या मैं सच में उतना ही बुद्धिमान हूं जितना कहा जाता है। एक दिन उन्होंने अपने एक दूत के हाथ आपके लिए एक अजीब सा तोहफा और एक खत भेजा। खत में लिखा था, शहंशाह अकबर, हमने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं, खासकर आपके सलाहकार बीरबल। हम उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। हमने आपके लिए एक खाली बर्तन भेजा है। हमारी गुजारिश है कि आप इस बर्तन को अक्ल से भरकर हमें वापस भेजें। अगर आप ऐसा कर पाए
तो हम मान लेंगे कि आपकी सल्तनत सच में महान है। यह सुनकर दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। अक्ल से भरा बर्तन, यह कैसे संभव है? अक्ल कोई वस्तु तो नहीं जिसे बर्तन में भरा जा सके। बीरबल ने आगे कहा, यह एक बहुत ही मुश्किल चुनौती थी। पूरा दरबार चिंतित हो गया। मुल्ला जी जैसे कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि फारस के शाह हमें अपमानित करना चाहते हैं और हमें यह चुनौती स्वीकार ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि मुगल सल्तनत किसी चुनौती से नहीं डरती और आपने यह काम मुझे सौंप दिया। मैंने कहा, जहां पनाह, मुझे बस कुछ हफ्तों का समय दीजिए। मैं फारस के शाह को अक्ल से भरा बर्तन जरूर भेजूंगा। मैंने शाही बाग से एक मिट्टी का घड़ा लिया जिसका मुंह बहुत छोटा था। फिर मैंने बाग के उस हिस्से को चुना जहां तरबूज की बेलें लगी थीं। मैंने एक बहुत ही छोटी नन्ही सी तरबूज को चुना जो अभी अभी फूल से निकली थी। मैंने बड़ी सावधानी से उस नन्हे से तरबूज को बिना बेल से तोड़े उस घड़े के अंदर डाल दिया। फिर मैं रोज उस बेल का ध्यान रखने लगा। उसे समय पर पानी और खाद दी। धीरे धीरे वह छोटा सा तरबूज घड़े के अंदर ही बड़ा होने लगा। कुछ हफ्तों में तरबूज इतना बड़ा हो गया कि उसने घड़े को अंदर से पूरी तरह भर दिया। अब उसे घड़े से बाहर निकालना नामुमकिन था जब तक कि घड़े को तोड़ा न जाए या तरबूज को काटा न जाए। जब मुझे यकीन हो गया कि तरबूज पूरी तरह से पक गया है तो मैंने बड़ी सावधानी से उसकी बेल को काटा और घड़े का मुंह मोम से बंद कर दिया। मैंने उस घड़े को फारस के शाह के पास उसी दूत के हाथ भिजवाया और साथ में एक छोटा सा खत भी भेजा। क्या लिखा था उस खत में? बीरबल अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने लिखा था, आदरणीय शाह सलामत, आपके हुक्म के मुताबिक हमने यह बर्तन अक्ल से भरकर भेजा है। यह अक्ल बहुत ही कीमती और नाजुक है। आपसे निवेदन है कि आप बर्तन यानी शरीर को तोड़े बिना और अक्ल यानी तरबूज को काटे बिना इसे बाहर निकाल लें। मुझे यकीन है कि आप जैसे बुद्धिमान शासक के लिए यह काम मुश्किल नहीं होगा। मेरा यह जवाब और अक्ल से भरा घड़ा जब फारस के शाह के पास पहुंचा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने अपने सभी वजीरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस तरबूज को बिना घड़ा तोड़े बाहर निकालने का तरीका नहीं सोच पाया। अंत में फारस के शाह ने अपनी हार मान ली। उन्होंने न केवल वह चुनौती वापस ली बल्कि आपके लिए ढेर सारे कीमती तोहफे भेजे और एक खत में लिखा, हमने मान लिया कि बीरबल की अक्ल का कोई मुकाबला नहीं। जिस शहंशाह के पास ऐसा सलाहकार हो वह सल्तनत सच में महान है। यह किस्सा खत्म होते ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आज बीरबल ने अपनी बुद्धि, हास्य और साहस का ऐसा प्रदर्शन किया था जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। अध्याय 7 उपसंहार, असली खजाना। अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल के पास आए। उनके चेहरे पर असीम संतोष और गर्व का भाव था। बीरबल, आज तुमने न सिर्फ यह प्रतियोगिता जीती है बल्कि हमारा दिल भी जीत लिया है। तुम्हारी कहानियों ने हमें हंसाया, सोचने पर मजबूर किया और यह सिखाया कि सच्ची ताकत तलवार में नहीं दिमाग में होती है। तुम इस 1000 मोहरों के असली हकदार हो। शहंशाह ने अपने खजांची को इशारा। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर का सवाल, बीरबल का जवाब शीर्षक पर आधारित एक विस्तृत लगभग शब्दों की कहानी। यह कहानी एक गहरे दार्शनिक प्रश्न और उसकी खोज पर केंद्रित है। अकबर का सवाल, बीरबल का जवाब। अध्याय 1, प्रस्तावना, सवाल का बीज। हिंदुस्तान की सल्तनत अपने सुनहरे दौर से गुजर रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज आगरा से लेकर काबुल तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। फतेहपुर सीकरी का दीवान खास ज्ञान, कला और राजनीति का केंद्र था।
यहाँ हर दिन इतिहास लिखा जाता था। खंभों पर की गई बारीक नक्काशी और दीवारों पर जड़े कीमती पत्थर सल्तनत की समृद्धि की कहानी कहते थे, लेकिन अकबर की असली दौलत उनके नवरत्न थे, जो अपने अपने क्षेत्र के बेताज बादशाह थे। एक दिन दरबार की कार्यवाही अपने चरम पर थी। तानसेन के सुरों ने माहौल में एक अजीब सी शांति घोल दी थी और फैजी की शायरी दिल की गहराइयों में उतर रही थी। लेकिन आज शहंशाह अकबर का मन कहीं और था। वे अपने सिंहासन पर बैठे बाहर के बगीचे को देख रहे थे, जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी खिलखिलाहट दरबार के गंभीर माहौल में मीठे संगीत की तरह घुल रही थी। अकबर ने देखा, एक माँ अपने बच्चे को दौड़कर पकड़ती है और प्यार से चूम लेती है। उसके चेहरे पर दुनिया की सारी खुशी सिमट आती है। तभी उनकी नजर एक और कोने पर पड़ी। एक बूढ़ा माली, जिसका जवान बेटा कुछ महीने पहले एक बीमारी में चल बसा था, उदास आंखों से उन्हीं बच्चों को देख रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा और विषाद की गहरी लकीरें थीं। एक ही दृश्य, एक ही स्थान पर दो बिल्कुल विपरीत भावनाएं। यह देखकर अकबर के मन में एक गहरा सवाल उठा। एक ऐसा सवाल जो तलवार की धार से ज्यादा तेज और सल्तनत के खजाने से ज्यादा गहरा था। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने पर उन्होंने अपने नवरत्नों को रुकने का इशारा किया। माहौल में एक उत्सुकता भरी खामोशी छा गई। अकबर ने अपनी गंभीर और प्रभावशाली आवाज में कहा, आज हमारे मन में एक सवाल ने जन्म लिया है। हम इस दुनिया के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, युद्ध, शांति, दौलत, गरीबी, कला, विज्ञान। लेकिन आज हम इंसान के दिल की सबसे गहरी गुत्थी को समझना चाहते हैं। सबकी नजरें उन पर टिक गईं। हम जानना चाहते हैं, अकबर ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, ऐसी कौन सी एक चीज है जो इंसान को सबसे ज्यादा खुशी भी देती है और सबसे ज्यादा गम भी? वह क्या है जो इंसान को स्वर्ग का अनुभव भी करा सकती है और उसी इंसान को नरक की आग में भी झोंक सकती है? एक ही चीज जिसके दो इतने विपरीत पहलू हों। यह सवाल एक साधारण पहेली नहीं था। यह जीवन के सार का सवाल था। दरबार में कानाफूसी होने लगी। तोडरमल, जो हिसाब किताब के विशेषज्ञ थे, ने कहा, जहां पनाह वह चीज दौलत है। दौलत का आना खुशी देता है और उसका जाना गम। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं तोडरमल, दौलत खुशी दे सकती है, पर सबसे बड़ी खुशी, और उसका गम बड़ा हो सकता है, पर सबसे बड़ा गम हमें नहीं लगता। सेनापति मान सिंह ने कहा, आलमपनाह वह जीत है। युद्ध में जीत सबसे बड़ी खुशी देती है और हार सबसे बड़ा गम। यह भी एक पहलू है, मान सिंह, अकबर ने कहा, लेकिन जीवन सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं है। अबुल फजल और फैजी जैसे विद्वानों ने ज्ञान और प्रेम जैसे उत्तर दिए। हर जवाब में सच्चाई का एक अंश था, लेकिन कोई भी अकबर के मन को पूरी तरह छू नहीं पाया। उन्हें एक ऐसा जवाब चाहिए था जो हर इंसान, हर स्थिति पर लागू हो सके, राजा से लेकर रंक तक। जब सब अपनी अपनी राय दे चुके, तो अकबर की नजरें उस एक व्यक्ति पर जाकर टिकीं, जो अब तक चुप था और होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान लिए सब सुन रहा था। बीरबल, शहंशाह ने कहा, पूरा दरबार अपनी बुद्धि का प्रदर्शन कर चुका है। अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम्हारे पास हमारे इस सवाल का जवाब है? पूरा दरबार बीरबल की ओर घूम गया। कुछ दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, जैसे मुल्ला दो प्याजा, मन ही मन खुश थे। उन्हें लगा कि आज बीरबल फंस गए। यह कोई हाजिर जवाबी का खेल नहीं था, यह दर्शन का गहरा सागर था। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और कहा, जहां पनाह, आपका सवाल जितना गहरा है, उसका जवाब उतना ही सरल। लेकिन यह जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। यह कोई वस्तु नहीं है,
जिसे मैं आपके सामने पेश कर दूं। तो फिर तुम जवाब कैसे दोगे? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन सिर्फ बताकर नहीं, बल्कि दिखाकर और महसूस कराकर। 1 महीने बाद इसी दीवाने खास में आपको आपके सवाल का जीवंत जवाब मिलेगा। अकबर बीरबल की इस बात से प्रभावित हुए। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं। हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकाम हुए तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। मंजूर है जहांपनाह, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। उस दिन के बाद बीरबल दरबार से लगभग गायब हो गए। साजिश करने वाले खुश थे कि बीरबल हार मानकर कहीं छिप गए हैं, और अकबर हर दिन बेचैनी से उस 1 महीने के बीतने का इंतजार करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि बीरबल ने अपने जीवन की सबसे बड़ी खोज यात्रा शुरू कर दी थी। अध्याय 2, खोज की शुरुआत, अमीरों की दुनिया। बीरबल यह बात अच्छी तरह जानते थे कि इस सवाल का जवाब किसी किताब या शास्त्र में नहीं मिलेगा। यह जवाब लोगों के दिलों में, उनकी जिंदगी की कहानियों में छिपा था। इसलिए उन्होंने अपनी खोज की शुरुआत समाज के सबसे ऊंचे तबके से की। उन्होंने आगरा के सबसे धनी जौहरी सेठ माणिकचंद के यहाँ जाने का फैसला किया। माणिकचंद की हवेली किसी महल से कम नहीं थी। दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा था और हर कोने में बेशकीमती कलाकृतियां सजी थीं। बीरबल एक साधारण आगंतुक के रूप में वहां पहुंचे। माणिकचंद ने बीरबल का भव्य स्वागत किया। उसने अपनी तिजोरियां खोलकर बीरबल को अपने नायाब हीरे, पन्ने और माणिक दिखाए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक नशा था। देखिए बीरबल जी, उसने एक बड़े नीलम को हाथ में लेकर कहा, यह है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। यह मेरी ताकत है, मेरी पहचान है। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, सेठ जी, यह तो खुशी की बात हुई। क्या इसी चीज से आपको कभी गम भी मिला है? यह सवाल सुनते ही माणिकचंद का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों की चमक की जगह एक डर ने ले ली। उसने धीमी आवाज में कहा, गम? बीरबल जी, आप गम की बात करते हैं? मैं रातों को सो नहीं पाता। हर आहट पर लगता है कि कोई चोर आ गया। हर नए व्यापारी से डर लगता है कि कहीं वह मुझसे बड़ा हीरा न ले आए। इस दौलत ने मुझे खुशी दी, लेकिन साथ में एक अनथीन खौफ भी दिया है। हर पल इसे खोने का डर मुझे अंदर ही अंदर खाता रहता है। बीरबल ने उसकी बात ध्यान से सुनी। दौलत खुशी और गम दोनों दे रही थी, लेकिन क्या यह सबसे बड़ा था? बीरबल को लगा कि यह जवाब का एक हिस्सा है, पूरी तस्वीर नहीं। वहां से निकलकर बीरबल सल्तनत के एक बड़े मनसबदार दिलेर खान के पास पहुंचे। दिलेर खान अपनी बहादुरी और सैन्य सफलता के लिए जाना जाता था। उसने हाल ही में एक मुश्किल जंग जीती थी। दिलेर खान ने बीरबल को अपने शस्त्र कक्ष में ले जाकर अपनी तलवारें और ढालें दिखाईं। एक खास तलवार की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, यह है मेरी खुशी बीरबल। इसी तलवार ने मुझे जीत दिलाई। जब मैंने दुश्मन को घुटनों पर देखा और शहशाह अकबर की जय का नारा सुना, तो उस पल जो खुशी मिली उसका कोई मोल नहीं। वह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण था। बेशक खान साहब, बीरबल ने कहा, यह तो असीम खुशी की बात है। लेकिन क्या इसी चीज ने, यानी जीत ने, आपको कभी गहरा दुख भी दिया है? दिलेर खान की आंखों में एक पुरानी याद ताजा हो गई। उसका चेहरा उदास हो गया। हाँ बीरबल, कई साल पहले एक जंग में मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से हम हार गए थे।
मेरे सैकड़ों वफादार सिपाही मारे गए थे। उस हार का गम आज भी मेरे सीने में एक घाव की तरह है। रातों को मेरे सिपाहियों की चीखें मुझे सोने नहीं देती। जीत की खुशी बहुत बड़ी है, लेकिन हार का गम उससे भी ज्यादा भयानक है। बीरबल ने सिर हिलाया। शक्ति, पद और जीत, यह भी खुशी और गम का एक बड़ा स्रोत था। लेकिन अभी भी उन्हें लग रहा था कि वे सतह पर ही तैर रहे हैं। उन्हें गहराई में उतरना था। उन्हें एक ऐसा जवाब चाहिए था जो इन सब चीजों, दौलत, पद से भी ज्यादा मौलिक हो। इस बीच दरबार में मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी यह अफवाह फैलाने लगे थे कि बीरबल सवाल की जटिलता से घबराकर भाग गए हैं। वे हर दिन अकबर के कान भरते, देखिए जहांपनाह, हमने तो पहले ही कहा था। बीरबल सिर्फ मजाकिया पहेलियां सुलझा सकते हैं, गहरे दार्शनिक सवालों का जवाब देना उनके बस की बात नहीं। अकबर कुछ कहते नहीं थे, पर उनके मन में भी एक हल्की सी शंका घर करने लगी थी। क्या बीरबल सच में नाकाम हो जाएंगे? अध्याय 3, गलियों से आती आवाजें, आम आदमी की दुनिया। अमीरों और शक्तिशाली लोगों की दुनिया देखने के बाद बीरबल ने अपना रुख आगरा की आम गलियों की ओर मोड़ा। उन्होंने अपना राजसी लिबास उतारकर एक साधारण किसान का भेष धारण कर लिया, ताकि लोग उनसे बिना किसी झिझक के बात कर सकें। वे शहर के एक व्यस्त बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने एक युवा कवि आरिफ को देखा, जो पेड़ के नीचे बैठकर कुछ लिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और आंखों में एक सपना था। बीरबल उसके पास जाकर बैठ गए। क्या लिख रहे हो, नौजवान? आरिफ ने नजर उठाकर देखा। मैं अपनी महबूबा सलमा के लिए एक गजल लिख रहा हूं। जब वह मुस्कुराती है तो लगता है कायनात की सारी खुशी मिल गई। उसका प्यार ही मेरे जीने का मकसद है। यानी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी प्यार है? बीरबल ने पूछा। हाँ बिल्कुल, आरिफ ने उत्साह से कहा। प्यार से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ा गम? बीरबल ने धीरे से पूछा। यह सुनते ही आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। गम भी यही है बाबा। सलमा के वालिद हमारी शादी के खिलाफ हैं। वे उसे किसी अमीर सौदागर से ब्याहना चाहते हैं। उससे बिछड़ने का ख्याल ही मेरी रूह को कंपा देता है। जिस प्यार ने मुझे जन्नत दिखाई, वही आज मुझे दोज़ख की आग में जला रहा है। बीरबल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्यार? यह जवाब दौलत और ताकत से ज्यादा गहरा था। यह दिल से जुड़ा था। बीरबल ने इसे अपने मन में नोट कर लिया। आगे चलकर उन्हें एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत मिली, जो मिट्टी के दिए बना रही थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। बीरबल ने पूछा, माँ, इस उम्र में भी इतनी मेहनत? आपकी खुशी